राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल इस दौरान पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा बोल रहे हैं। इस बीच दरभंगा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल के कार्यकर्ता पीएम मोदी के अपशब्दों का प्रयोग करते सुने जा सकते हैं। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। बिहार के दरभंगा में राहुल की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली दी गई। दरभंगा के अतरबेल में रैली के दौरान मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए। यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। नौशाद ने जो गालियां दी वह आपको सुनाई भी नहीं जा सकती। बवाल होने के बाद नौशाद ने माफी मांग ली है। उसका कहना है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने मंच से पीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि राहुल के मंच से मोदी को गाली दी गई। इस तरह की भाषा बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पीएम मोदी को गाली के लिए राहुल को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि देश पीएम मोदी के लिए इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के वीडियो पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय एवं राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया यह कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। निश्चित ही बिहार की जनता इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे इस प्रकार के अमर्यादित आचरण का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी वहां पर, और आने वाले समय में इस प्रकार के अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को पूरी तरीके से खारिज करने का कार्य करेगी। क्योंकि कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता।
इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग उनके मंचों से हो रहा था, और मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई भी भारतीय स्वीकार करेगा। यह आचरण अत्यंत निंदनीय है और इस प्रकार का जवाब देकर के, लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देकर के बिहार की जनता न केवल लोकतंत्र को बल्कि भारतीय संस्कृति को भी बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने में अपना योगदान देगी। तो वहीं दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी मोदी के प्रति निंदनीय भाषा की कड़ी निंदा की है। बहुत ही शर्मनाक है विपक्ष के नेताओं का ये व्यवहार। मतलब सीता माँ की धरती पे हमारी किसी भी माँ का अपमान कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, और वो भी देश के प्रधानमंत्री जी की माँ के बारे में अपशब्द बोले। ऐसे घटिया सोच, ऐसी घटिया राजनीति को देश की जनता तिलांजलि देती है। आज मैं सच में कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि माँ का अपमान करना यही लोग कर सकते हैं जिनको ना धरती माँ से प्यार है, ना भारत माता से प्यार है, और ना ही माँ शब्द का सम्मान वो जानते हैं। मैं सच में उनको ये कहना चाहती हूँ कि शर्म की सारी हदें उन्होंने तोड़ दी है, सम्मान की सारे के सारे पैमाने उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं वो उनकी परवरिश देश में हुई है या कहीं और, उनकी परवरिश पे मुझे प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो माँ का अपमान कर सकते हैं। किसी की भी माँ हो, ये तो बहुत ही माननीय व्यक्ति की माँ है, पर किसी की भी माँ का अपमान करने वाले को 1000 बार शर्मिंदा होना पड़ेगा। देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी और बिहार की जनता तो उन्हें सबक सिखाएगी। कांग्रेस और आरजेडी की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा के मंच से जिस प्रकार से दो शहजादों ने जिस प्रकार से उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है, बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कोई शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और देशवासियों से अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और आरजेडी तथाकथित ईडी गठबंधन को यह हजम नहीं हो पा रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और जनता ने उन्हें अपने दिलों में स्थान दिया, जिसने पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने संघर्ष और परिश्रम से गरिमामयी जीवन जिया। उन पुण्य आत्मा माताजी के देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से अपमान करना भारत की महान संस्कृति और परंपरा में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राजनीति की भाषा को तू तड़ाक और अभद्रता में बदल दिया है। इनके भाषणों से प्रेरित होकर इनके कार्यकर्ता भी लगातार अभद्र शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार की जनता और देशवासी इस कुकृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से इनको करारा जवाब देंगे। राजनीतिक सुचिता में इस तरह के निकृष्ट बयानों की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये कामदार और नामदार के बीच की लड़ाई है, जिसका जवाब पहले बिहार की जनता और फिर देश की जनता देगी। निर्लजता की सभी हदें पार कर दी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए
देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये मां जानकी की पावन धरती है, ये ज्ञान की भूमि है, बिहार तपोस्थली है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी पर अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित ईडी गठबंधन के नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है और ये कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है। जिन पूज्य माताजी ने संघर्ष कर और अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत किया, उन पुण्यात्मा के सताई होकर देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से कांग्रेस आरजेडी द्वारा सार्वजनिक मंच से अपमान किया जाना भारत की महान परंपरा में कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ प्रधानमंत्री जी मातृशक्ति बंधन जैसे ऐतिहासिक कानून बना रहे हैं, दूसरी तरफ दो शहजादे महिलाओं के प्रति अपनी निकृष्ट मानसिकता दिखाते हैं। यह भारत की मातृशक्ति का घोर अपमान है। यह खुद भी भ्रष्ट हैं और इनकी मति भी भ्रष्ट है। बिहार के लोग समझ गए कि ये ईडी गठबंधन वोट के लिए कितना नीचे गिर सकता है, क्योंकि जो इनको संस्कार मिले हैं, क्योंकि कोई गाय माता के भूसे को खा गया, और ये कांग्रेस तो आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार आखंड में डूबी हुई है। ये लोग किस तरह की बात करते हैं, बिहार की जनता इसको